जय हिंद बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में और टॉपिक का नाम है हाउ अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। बार मैग्नेट कोई सोलेनॉइड कैसे काम करती है। अब यदि हम बात करें सोलेनॉइड और बार मैग्नेट की, उसमें आगे लिखा हुआ है प्रूव भी करिए, प्रूव इट। यदि हम बात करें कोई सोलेनॉइड और बार मैग्नेट की तरफ कैसे काम करती है, तो आपको पता है कि यदि हम बार मैग्नेट दें तो बार मैग्नेट में एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा, और यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएं तो वो बार मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। यदि मैं आपकी सोलेनॉइड ले लूं तो सोलेनॉइड को भी यदि हम बात करें तो बार मैग्नेट में क्या हो रहा है सर, आयरन नेल्स यानी कि लोहे की कीलें उसको अट्रैक्ट कर रही, चिपक रही थी। इसी तरह यदि सोलेनॉइड में करंट फ्लो करा दें तो आप देखेंगे उसमें भी लोहे की चीजें उसके पास में अट्रैक्ट होती हैं, चिपकती हैं, ठीक है ना। यदि मैं सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सोलेनॉइड की क्या होती हैं, एक एंड से निकल के और दूसरे एंड की तरफ जाती हैं, आप पहले पढ़ चुके हो। यदि हम इसी में टोरॉइड बना दें तो टोरॉइड क्या होगा सर, सोलेनॉइड को सर्कुलर में बैंड कर दें। सोलेनॉइड कैसी हो जाए सर, सर्कुलर शेप में बैंड कर दें तो जो एयर गैप है, देखो अभी लास्ट में जो दो एयर देख रहे हैं, इन दोनों का गैप है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सोलेनॉइड और टोरॉइड में यही अंतर है कि सोलेनॉइड में लास्ट एंड के पास में कोई दूसरा मोनोपोल नहीं होता। एक पोल जे है तो एक पोल जो है जे है, और दोनों मोनोपोल नहीं है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या करेंगी, दूसरे पोल को सर्च करने के लिए एक लूप बना देंगी। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। यदि हम बात करें सोलेनॉइड में तो सोलेनॉइड में ये होगा, और क्या होगा सोलेनॉइड में सर, यदि यहां से एक लूप बनेगा क्योंकि सोलेनॉइड में मोनोपोल इकट्ठे नहीं है। यदि मैं बात करूं टोरॉइड की तो आपको याद आ रहा होगा टोरॉइड में क्या होगा सर, टोरॉइड को क्या करते हैं, एनी सोलेनॉइड बेंड इनटू शेप इन द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर। यदि बेंड कर दिया जाए तो जो लास्ट में जब मेरे अंगूठे दिख रहे हैं जिससे क्या बन जाएगा सर, बेंड होकर सर्कुलर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोनोपोल कंटिन्यूस हो जाएंगे, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी उसके अंदर ही पैक्ड हो जाएंगी। जिससे क्या हो जाएगा सर, पैक्ड हो जाएंगी तो उसकी क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि एंड पर सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो मिडिल की आधी होती है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और सोलेनॉइड को हम मैक्सिमम यूज करेंगे तो किसके फॉर्म में करेंगे, अब सर टोरॉइड के फॉर्म में करेंगे, जो मैंने आपको समझा दिया। अब बात आते हैं कि सर सोलेनॉइड बिहेव कैसे कर रही है एक बार मैग्नेट की तरह। तो यदि आपको समझाने की बात करें तो आपसे कहेंगे कि सर इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम काम होती है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बस सेम होती है। दूसरी बात, बार मैग्नेट आपकी आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करती है, तो सोलेनॉइड भी जब ऑन कर दिया जाए स्विच तो वो भी आपके आयरन नेल्स को अट्रैक्ट करती है। तो समझाने की बात है। यदि आप तो प्रूफ करने की, सर प्रूफ करने की बात करते हैं तो हमें एक सोलेनॉइड लेनी पड़ेगी और उससे डेरिवेट करना पड़ेगा कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है, और क्या यही मैग्नेटिक फील्ड किसी बार मैग्नेट की वाली मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है। यदि इक्वल होगी तो हम पक्का प्रूव कर देंगे कि सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। और ये आपका 2020 में आपका ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और एक आपके साथ में एक न्यूमेरिकल था, और न्यूमेरिकल में आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था। इसका फॉर्मूला है, मैंने बताया m = NIA, और यहाँ पर a = πr² रखना था आपको, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था और ये वाला डेरिवेशन था। अब इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले में क्या करेंगे, हम एक सोलेनॉइड लेते हैं। सबसे पहले नोट कर लेते हैं, वी कंसीडर अ सोलेनॉइड of length 2l. We consider a solenoid of length 2l. We consider a solenoid of length 2l. And a and the end, small n is a number of टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना। चलो भाई, तो इसका ड्राइव करने के लिए इसका डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। जी मेरे पास मैं एक्सिस पे रख रहा हूं, मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया, जी मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, और इस कार्टेशियन प्लेन में मैं एक सोलेनॉइड बना रहा हूं, ठीक है ना। ये मैंने सोलेनॉइड बना दिया। अब बेटा सोलेनॉइड में आप
जो मैंने बनाई सोलनॉइड, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया इसकी लेंथ कितनी बताई, मैंने आपको 2L बताई, ठीक है ना। इसकी लेंथ कितनी है अपने पास, 2L है। तो इसकी जो लेंथ है वो हम यहाँ पर कर देते हैं कि सर ये भी आपकी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, L है, और सर यहाँ से भी यहाँ तक की कितनी हो गई, L हो गई। L का सर कितना हो गया, 2L हो गया। ये अपना ऑरिजिन है, ठीक है, गाड़ी सर्कल का जितना ऑरिजिन हो गया। अब मुझे इसी पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। हम एक्सियल पॉइंट पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, हमने अपना लिखा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। द सोलेनॉइड हैव द लेंथ इज 2L एंड स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। डन। अब देखो बेटा, अब सर इस सोलेनॉइड की रेडियस भी कुछ ना कुछ होगी, तो इसकी रेडियस मैंने मान ली a। कितनी रेडियस है, a। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द रेडियस ऑफ सोलेनॉइड इक्वल टू a। द रेडियस ऑफ सोलेनॉइड इक्वल टू a। द रेडियस ऑफ सोलेनॉइड इक्वल टू a। डन। बेटा अब क्या करना है, आप लोग देखना, हमें इस P पॉइंट पर निकालना है। P पॉइंट पर निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द P पॉइंट इज अ एक्सियल पॉइंट, क्योंकि एक्सिस पर है। द P पॉइंट इज द एक्सियल पॉइंट। P पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, एक्सिस पर रखा हुआ है, पहली बात तो समझ में आया। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द P पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द P पॉइंट टू द ओरिजिन इज R। मैं लिख देता हूं जी वाली डिस्टेंस, ठीक है ना। द डिस्टेंस इज P पॉइंट टू ओरिजिन इक्वल टू अपने R लिखोगे। डन। चलिए भाई, अब क्या करना है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना, एक इस वाली सोलेनॉइड में, इस वाले सोलेनॉइड में मैं एक कोई भी लूप कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला लूप कंसीडर कर रहा हूँ। देखना मेरा, एक लूप यहाँ पर भी तो होगा, इस जगह पर, यहाँ पे मैंने इसको डाल किया, यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर वाइंडिंग है, तो यहाँ पर कोई ना कोई लूप होगा, कोई ना कोई वायर आ रहा होगा। मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले लूप की, केवल इस वाले लूप की। मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले लूप को जो मैंने डार्क किया है, ठीक है ना, इस वाले लूप की जो कि थिकनेस है वो dx है, ठीक है। अब और इसकी ओरिजिन से दूरी है वो मैंने मान ली x है। समझना भाई, मैं क्या करूंगा, मैं अकेला इस वाली पट्टी से, इस वाले लूप से, जितने भी इसमें लूप आ रहे होंगे मुझे नहीं पता, बस मुझे पता है बहुत छोटा सा एरिया है, कितना छोटा सा, कितना है लूप है ये। इस वाले लूप से P पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा -L/2 से लेके +L/2। सर ये -L/2 क्यों है, क्योंकि सर हमें पता है कि यहाँ से तक की दूरी L है, तो भाई लिमिट यदि कार्टेशियन प्लेन को जो ओरिजिन मानते हैं, तो यहाँ से तक की दूरी कितनी है, -L/2, और यहाँ तक की दूरी कौन सी होगी, सर ये होगी +L/2, ठीक है ना। ये दूरी कितनी होगी, +L/2। तो हम इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालें, उसको हम क्या करते हैं, लिमिट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं किसकी लिमिट पर, -L/2 से +L/2। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं सिंपल मैथमेटिक टर्म से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आगे इसमें, वी कंसीडर अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ सोलेनॉइड dx, portion of solenoid dx. We consider a very small portion of solenoid dx, done, which is x distance away from the origin, f distance away from the origin, done। अब बेटा आप जानते हो कि जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हमें उस पॉइंट की दूरी चाहिए होती है, कहां से, सर इस स्टेप से। अब इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, हमें पूरी सोलेनॉइड से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, अकेले इस स्टेप से मतलब है। थोड़ा समझ लेना बेटा इसको, हो सकता है इस पर बेस्ड लेकिन न्यूमेरिकल आ जाए, थ्योरी तो नहीं आएगी, डेरिवेटिव नहीं आएगा, तो न्यूमेरिकल आ सकता है इस पर। तो आप क्या करेंगे, सर इस दूरी की मतलब हमें तो केवल यहां से लेके और यहां तक की दूरी का। अब ये दूरी कितनी होगी, सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं हम लोग, मिड पॉइंट से नापते हैं। मिड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड कहाँ पर है, ये है, और ये तुम्हारी दूरी r है, और ये तुम्हारी दूरी l है। तो ये कितनी बची है अपने पास, r -
x। चलो बच्चे मुझे मालूम पड़ गई, तो आप लिखेंगे द strip dx is r minus x away from the solenoid, away from the point P, away from the point P, away from the point P। डन। चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा यहाँ पर, अब मैंने इतना छोटा सा पार्ट माना, तो यहाँ पर एक सर्कुलर लूप तो कम से कम बन ही रहा होगा, और आप पढ़ चुके हो सर एक सर्कुलर लूप यदि मैं बात की थी आपको, एक मैंने यहाँ पे आपको एक रिंग भी दी थी, ठीक है ना, और उससे मैंने कहा था कि इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो किसी एक करंट कैरिंग लूप से, तो आप उसे पढ़ चुके हो ऑलरेडी, अच्छी तरह पढ़ चुके हो, ठीक है ना। चलिए भाई, तो आप लिखें वी नो दैट magnetic field for axis of circular loop, magnetic field axis of circular loop B equal to mu naught I r square upon 2 in bracket r square प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सही कर देता हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यह पढ़ चुके हो ऑलरेडी, आप अवेयर हो उसका कि कोई भी लूप है और उससे किसी दूरी पर x दूरी पर, जिसमें लूप की रेडियस कितनी है r, दोबारा समझना है इस चीज को। एक लूप है, इसकी रेडियस हमने r मानी थी, यदि किसी को याद आ रहा हो तो हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था इस तरह से, एक डायग्राम, यहाँ P पॉइंट, यहाँ पर एलिमेंट, और हमने इसको किया था, इसके दो कंपोनेंट जोड़े थे, मैंने एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जब पर सेंटर था, ये दूरी r थी, ठीक है ना, और इस तरह से हमने इसको डेरिवेट किया था, और मैंने कहा था कि कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो b इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 3/2, हमने ये डेरिवेट किया था, ठीक है ना। इस तरह का हमारा एक डेरिवेशन हो गया था, और अब केवल एक लूप की हेल्प से किया था। यदि मैं अब इसमें अपनी इस वैल्यू को कंसीडर करूं तो कैसे कंसीडर करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई देखते हैं, इस वाले फॉर्मूले में हम क्या निकालेंगे, इतने लूप से डी भी निकालते हैं, तो मैं लिख देता हूं डी डी, बहुत छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, डी भी इक्वल टू, पहले लिखेंगे म्यू नॉट आई, वहां पर r क्या था बेटा, हमारे पास r था रेडियस, किसकी, लूप की रेडियस, यहां पर रेडियस कितनी है, a है, कितनी बेटा, a है, ठीक है। तो बेटा मैं यहां लिख देता हूं a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना। अब 2 तो बिल्कुल फॉर्मूले में है सर, 2 फॉर्मूले में लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, r जब पे क्या लिखा हमने भैया, a स्क्वायर लिखा प्लस, अब देखो x कहां था सर, x तो दूरी थी, लेकिन यहां पर दूरी कितनी है उससे, देखो दूरी कितनी है r माइनस x, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट में स्मॉल r माइनस x का होल स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू का 3/2। मैंने सिंपल सा आपके इस कंडीशन में फॉर्मूले में रख दिया। अब देखो भाई dv किससे बन रहा है सर, इस मैग्नेटिक फील्ड से बन रहा है। अब हमें नहीं पता इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न है, हो सकता है 1 हो सकता है आधा हो सकता है 5 हो सकता है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए मल्टीप्लाई और कर देते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू dx में, dx में जितने भी नंबर ऑफ टर्न होगा उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, n नंबर डेंसिटी थी और dx की आपने ये वैल्यू थी कि dx स्ट्रिप में कितने बार है, हो सकता है आधा तो आधा हो जाएगा 1/2 इनटू dx, 5 होंगे तो 5 इनटू dx, डन। इतनी छोटी सी बात हम दोबारा समझा देते हैं इसको, म्यू नॉट जब म्यू नॉट रखा, i जब हमने i रखा, r क्या था रेडियस, तो रेडियस के ऊपर a स्क्वायर आ गया, 2 जब पे 2 है, रेडियस के ऊपर a स्क्वायर आ गया, x की दूरी, दूरी के ऊपर क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस r माइनस a, तो जब मैं किया r माइनस a का होल स्क्वायर और 3/2 तो फॉर्मूले में था। अब आते हैं सर कितना, इससे कितने टर्न हो रहा है सर, 2 टर्न हो रहा है, 5 टर्न हो रहे हैं, यहाँ पर r टर्न भी हो सकता है, तो हमने इसको लिख दिया नंबर डेंसिटी इनटू dx। ये हमारे पास निकला अकेले इस स्टेप से P पॉइंट पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, डन। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए।
अब यदि हम बात करें नेट बी, तो बी नेट, बी नेट इक्वल टू क्या होगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, और मैं पहले ही समझ चुका हूं आपको, इस पे क्या समझ में क्या आया था कि सर आप लिमिट कर देंगे क्रॉस कहां से, माइनस एल बाई टू, इसमें 2l माना था, तो l/2 नहीं, ये l ही हो, ठीक है ना, l माइनस एल से लेके प्लस एल, ठीक है ना, माइनस एल से लेके कितना, प्लस एल तक, ठीक है, कितना होगा, माइनस एल से लेके प्लस एल तक कर दिया। कैसे देखना कि जो 2l की लंबाई मानी चुकी है हम, जब 2l है तो ये कितनी हो गई थी l, और ये भी कितनी होगी l2, l/2 कब आती थे, l/2 रखेंगे जब हमने पूरी लंबाई l मानी, ठीक है ना। और यदि इसका डायग्राम आपको समझने लग रहा है तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 176 में आपको डायग्राम मिल जाएगा, ये सेम डायग्राम बना हुआ है पेज नंबर 176 का, ठीक है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो बी नेट इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एल से लेके प्लस एल तक हमने लिमिट लगाई, और वैल्यू में लिख रहा हूं यहां पर म्यू नॉट आई ए स्क्वायर ब्रैकेट में n इंटू डी एक्स, ठीक है ना, अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटायर वैल्यू 3/2, ठीक है, इंटायर वैल्यू 3/2, डन। इतना आपके समझ में आ गया, ठीक है। इसको आप चलिए, यानी कि सबसे पहले क्या करना है, डेरिवेट करने के लिए हमने कंसीडर किया जो आर जो डिस्टेंस है, कौन सी दूरी, सर ये दूरी बहुत ज्यादा है इसकी रेडियस के कंपेयर में और इस दूरी के कंपेयर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या हमने आर इज वेरी 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 बिग इन कंपेयर टू ए, तो हमने सबसे पहले ए को डायरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने आर को बहुत ज्यादा माना इन कंपेयर टू एक्स, इस डिस्टेंस कंपेयर में, तो अगले स्टेप पर हम एक्स को कम डायरेक्ट कर देंगे। तो अब क्या आएगा थोड़ा देखना बेटा, यहाँ पर देखना बेटा क्या निकल के आएगा। देखो पहले कांस्टेंट को हम बाहर निकालते हैं, तो मैं लिख देता हूँ बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर इंटू एन, जब कांस्टेंट बाहर निकल आया, यहां से क्या कांस्टेंट निकलेगा, 2 कांस्टेंट निकलेगा, ठीक है ना। लाइन इंटीग्रेशन कर दिया हमने यहाँ पर। अब देखो बेटा 2 कांस्टेंट निकला, अब यहाँ पर देखो बेटा मैं कह रहा हूँ इसको नेगेट किया और इसको नेगेट किया, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की मैं लिख रहा हूँ आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा आर क्यूब, तो यहाँ पर आर क्यूब भी अपना आ गया बाहर, ठीक है। तो अब क्या बचा, लिमिट माइनस एल से लेके प्लस एल और dx ही बचा अपने पास अंदर। अब dx का क्या होता है सर, x होता है, ठीक है ना, मैं वही कर देता हूँ। देखना बेटा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन 2r क्यूब, और इसका होगा x, और लोअर लिमिट l अपर लिमिट l, प्लस लगा दिया हमने। अब फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट x हो गई और लोअर लिमिट कितनी है माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर है अपॉन 2r स्क्वायर इनटू l माइनस माइनस है। इसको समझ नहीं आया, मैं एक स्टेप मिस नहीं कर रहा हूं यहां पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये प्लस का 2l हो जाएगा। तो अगले स्टेप आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर n इनटू 2l अपॉन 2r क्यूब। इस 2 से आप 2 काट दीजिए, कितना बनना बचा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर n इंटू l अपॉन r क्यूब। कितना नोट कर लीजिए, इसको नोट नहीं किया वो नोट कर लीजिए।
ठीक है। यदि आप चाहो तो बिना काटे भी काटिए मत, ठीक है ना, मैं नहीं कह रहा आप काटिए, यहाँ पर आप 2 रखिए और यहाँ पर 2 करिए, कुछ और एक्स्ट्रा हम डेरिवेट करेंगे जो हमारे लास्ट ईयर के बोर्ड के आंसर की में भी लिखा था वो उसको मैं डेरिवेट कर डालूंगा इसमें यहाँ से। इतना आपको समझ में आ गई कहानी। चलो अब इसको हम आगे लेते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको वैल्यू निकाल रहा हूँ, आप लोग देखना इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं केवल इतने में करूँगा वैल्यू निकालने के लिए, आप लोगों को कंसीडर चेंज करना, ठीक है। क्या जानते हैं आप, जानते हैं सर, हम जानते हैं m इक्वल टू n i e होता है। n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। यदि मैं यहाँ बात करूँ तो n किसके इक्वल होगा? n आपका होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न, और स्मॉल n क्या होता है? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी कैसे होती है आप पढ़ चुके हो। इस कंडीशन में स्मॉल n इक्वल टू हो जाएगा क्या? n अपॉन 2l मिलेगा, n अपॉन 2l, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लेंथ कितनी है? 2l है। इसकी कितनी करी लेंथ करी है? 2l कंसीडर करी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो आएगा 2l इंटू l इंटू i, ठीक है। और जब हम a की बात करें तो a क्या होता है सर? a एरिया होता है, और यहाँ क्या है? सर्कुलर है, तो इसको हम ले सकते हैं पाई a स्क्वायर बेटा, ठीक है ना। m इक्वल टू, इस लूप की बात कर रहा हूँ, पाई a स्क्वायर, यहाँ पर a है, ठीक है। थोड़ा देखना, 2 भी अपने को मिल रहा है, l भी मिल रहा है, n भी मिल रहा है, i भी मिल रहा है और a भी मिल रहा है। तो यदि हम यहाँ पर करें कुछ तो अपना आपको देखना है, यहाँ पर m अपॉन पाई इक्वल टू कितना होगा? 2l n a स्क्वायर i। देखना बेटा 2l n a स्क्वायर i, ये तो बचेगा अपने पास। थोड़ा देखो, 2 भी हमारे पास है, दूसरा l भी हमारे पास है, n भी हमारे पास दिख रहा है, a स्क्वायर में बिल्कुल सेम टू सेम मिला, और हमें i भी सेम टू सेम मिल गया। तो इस सब की जगह हम क्या लिख सकते हैं? m अपॉन पाई लिख सकते हैं। तो लास्ट ईयर जो डेरिवेट होकर फाइनल आंसर की में लिखा था वो कितना लिखा था बेटा? देखो म्यू नॉट, तो सेम लिखा। अब बचा क्या? म्यू नॉट बचा था, और बाकी सारी कंडीशन हट के क्या आ जाएगी? m अपॉन 2l r क्यू, 2l r क्यू। ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया? b इक्वल टू निकल के आ गया। दोबारा समझना बेटा, हमने इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर दिया, इसकी जगह जहाँ पे मैंने एरो लगा रखे हैं, इनके पे क्या लिखा? m अपॉन पाई लिखा, ठीक है ना, m अपॉन पाई, ठीक है, m अपॉन पाई। तो क्या निकल के आया हमारे पास? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m अपॉन r क्यू। दोबारा देखना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m अपॉन r क्यू। जी क्या निकला? b निकला इस सोलेनॉइड से, ठीक है ना। और लास्ट ईयर आंसर की में यही लिखा था b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और m अपॉन r क्यूब। और यदि हम इसको कंसीडर करें और भी कंसीडर करें तो हमें पता है कि कोई भी बार मैग्नेट होता है। यदि मैं बार मैग्नेट की बात करूं तो बार मैग्नेट से जो b बनता है, b इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब। ये होता है बार मैग्नेट से बनने वाला b। थोड़ा देखना बेटा, इसमें तो कोई अंतर नहीं है, केवल 2 का मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड किया है। यहाँ पे मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो म्यू नॉट इनटू 2m अपॉन 4 पाई r क्यूब आएगा, और यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब। तो बिल्कुल किससे मैच कर रहा है? बिल्कुल बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड से मैच कर रहा है, इसमें कि वो किसके टर्म में है? मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म में। आप चाहो तो आप इसको भी ले सकते हो, दिस इज रिजेंबल विद, आप इसका देखना, दिस इज रिजेंबल विद magnetic field, this is resemble with magnetic field, this is resemble with magnetic field by bar magnet mu naught upon 4 by 2m upon x cube. So we say solenoid behave like a bar magnet, solenoid behave like a bar magnet। इसको ही खत्म करके आपका चैप्टर खत्म होता है। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, गुड बाय।